जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 1 तक ऑलरेडी कवर कर लिया। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसकी रचना है। जो ये रचना है किसकी रचना है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लुसियन पाई। लुसियन पाई द्वारा एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक रचना लिखी गई है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास से संबंधित कितने लक्षण बताए हैं। जो लुसियन पाई हैं ये राजनीति विकास से जो संबंधित कितने लक्षण बताए हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 लक्षण इन्होंने बताए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो आपका है ये क्या कह रहा है कि समानता, क्षमता और विभेदीकरण को राजनीतिक विकास के 3 चरण बताए हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि 3 चरण बताए गए थे लुसियन पाई द्वारा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, लुसियन पाई। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा कि राजनीतिक विकास परिवर्तनों को लगातार आत्मसान करने की क्षमता का संरचनात्मक प्रबंध है। ऐसा कहने वाले कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइजनस्टेड ने ऐसा कहा था। पांचवा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्धि, विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लैंगिकीकरण है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आमंट और पावेल द्वारा यह जो है परिभाषा दिया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि 6वां नंबर का ये क्या कह रहा है कि किसने कहा, ऐसा कौन कहते हैं कि राजनीतिक विकास जो है संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूलन बनाने, उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है। ऐसा कहने वाले कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लुसियन पाई। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जो राजनीतिक विकास है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के नए प्रकार के लक्षणों को निरंतर सफल रूप से प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है। यह विचार किसका, ऐसा विचार कौन कहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्फ्रेड डायमंड द्वारा यह कथन कहा गया है। यह उनका विचार है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा कि राजनीतिक विकास संरचनाओं एवं प्रतिमानों की एक ऐसी संरचना है जो राज्य व्यवस्था को अपनी समस्याओं का सामना करने की योग्य बना देती है। तो ऐसा करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, हैगन ने ऐसा कहा था कि जो राजनीतिक विकास है यह संरचनाओं और प्रतिमानों की एक ऐसी संरचना है, एक ऐसी ढांचा है जो राज्य व्यवस्था को अपनी समस्याओं का सामना करने के योग्य बनाती है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हैगन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजनीतिक विकास की 4 महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, किसने बताई हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डोड ने राजनीतिक विकास की 4 प्रमुख विशेषताओं के बारे में उल्लेख किया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि आमंड जो है और पावेल ने राजनीतिक विकास की कितनी विशेषताओं को प्रमुख माना है, तो जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 3 विशेषताओं को प्रमुख माना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि भूमिका, विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था, स्वच्छता, आपका लैंगिकीकरण को किसने राजनीतिक विकास की प्रमुख विशेषता माना है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आमर्ट और पावेल ने। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि लुसियन पाई जिसे राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता कहते हैं, इन्हें राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता कहते हैं, आमंड पावेल उसे क्या कहते हैं, ये जो है आमंड पावेल ये इन्हें क्या कहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपव्यवस्था की स्वायत्तता इन्हें कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि 13 नंबर क्या कर रहा है कि आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की पहली विशेषता किसे माना है, तो पहली विशेषता को माना गया है भूमिका विभिन्नीकरण जो है ये आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की पहली विशेषता को माना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की दूसरी विशेषता किसे माना, पहली विशेषता किसे माना था, उपव्यवस्था और स्वायत्तता को, तो आप दूसरा विशेषता किसे माना है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
सॉरी, जो आपका पहला विशेष था ये था भूमिका विभिन्नीकरण। दूसरा व्यवस्था क्या है? उपव्यवस्था और स्वायत्तता जो है आपका, ये आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास का दूसरा विशेषता माना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की तीसरी विशेषता किसे माना है? तो तीसरी विशेषता लौकिकीकरण को माना गया है। लौकिकीकरण को तीसरी विशेषता माना गया, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? जो लौकिकीकरण है यानी कि जो तीसरा विशेषता है आमंड और पावेल द्वारा, का सही रूप किसमें संबंध है, किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी संस्कृत, या संस्कृत से संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि राजनीतिक विकास के 3 चरण या अवस्थाएं किसने बताया है? तो जो हंगिंटन है इन्होंने बताया है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि 18 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि आमंड ने राजनीतिक विकास की कितनी विशेषताएं बताई हैं, कितनी अवस्थाएं मानी है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 3, मैंने आपको बता भी दिया है। 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इनको लिखने वाले हैं आर्गेन्स्की ने इस पुस्तक को लिखा है, स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 20 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि आर्गेन्स्की जो है ने राजनीतिक विकास की कितनी अवस्थाएं मानी है? जो आर्गेन्स्की है इन्होंने ये पुस्तक तो लिखा है स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो ये कह रहे हैं कि जो आरएसकी इन्होंने राजनीतिक विकास की कितनी अवस्थाएं मानी है? तो इन्होंने 4 अवस्थाएं मानी है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेसी नामक कीर्ति किसकी है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सैमुअल पी हंगिंटन द्वारा ये कीर्ति लिखा गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सैमुअल पी हंगिंटन ने ही इस पुस्तक को भी लिखा है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने राजनीतिक विकास उपागम तुलनात्मक राजनीति में विशेषता उपयोगी माना है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आमंड और पावेल ने। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा कि आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो आपके साधन हैं इनके विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है? तो ऐसा कहने वाले कौन है? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्ल बेल्च, इन्होंने ऐसा कहा था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने आधुनिकीकरण को एक बहुपक्षीय प्रक्रिया माना है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो आपके इजेनस्टेड हैं इन्होंने ही आधुनिकीकरण को एक बहुपक्षीय प्रक्रिया माना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण को कई आयामों में किसने बांटा है? जो आयाम है, ढेर सारे आयामों में जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है इसको किसने बांटा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर एस.पी. वर्मा ने। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने समकालीन राज्यों को पश्चिम से मुक्ति और की इच्छा को आधुनिकीकरण माना है? ऐसा कौन मानते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो आपका एसलवर्ड सिल्क है, कहाँ है ये पूछ रहा है, सॉरी, आधुनिकीकरण कहाँ है? तो ये एसलवर्ड सिल्क में है, सिल्स में, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसके अनुसार आधुनिकीकरण की प्रथम विशेषता राजनीतिक भूमिकाओं तथा संस्थाओं में उच्च मात्रा का विभेदीकरण तथा एक केंद्रीकृत एवं एकीकृत शासन व्यवस्था का विकास है? तो ऐसा कौन कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इजेनस्टेड ने ऐसा माना था, इनके अनुसार ही यह परिभाषा दिया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा कि आधुनिकीकरण आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से मुक्ति होती है? तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्लास वेल्स ने ऐसा कहा था। क्लास वेल्स ने ऐसा कहा था कि जो आधुनिकीकरण है ये आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से मुक्ति होती है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय माना है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गुन्नार मिर्डल योम
लर्नर ने ऐसा माना है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का हमारा प्रश्न, यानी कि दूसरा चैप्टर का बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।